और काम लिस्ट में लास्ट टॉपिक चल रहा था क्या? ऐड, जी भैया। इंसर्ट, रिमूव, शॉर्टिंग सब हो गया था। लिस्ट दे था। भैया आपने लास्ट लेक्चर में प्लान किया क्या लास्ट लेक्चर? उसकी वीडियो आपने प्लान नहीं किया। अच्छा अपलोड नहीं किया था। ठीक है, अभी थोड़ा अभी क्लास के बाद अपलोड। क्लास के बाद अपलोड कर। रिप्लेस, इंसर्ट, अपेंड हो चुका है। फॉर लूप, इंडेक्सिंग, पॉप, कॉपी, कॉपी तक हो गया ना? जी भैया। ठीक है। भैया कल क्लास हुई थी। नहीं, कल ऑफ था क्लास। कल फ्राइडे तो ऑफ था। लिस्ट कॉपी, कॉपी में ये कॉपी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिस्ट में। चैप्टर रिप्लेस हो गया था। रिप्लेस, हाँ रिप्लेस करा दिए। कौन कौन सा मेथड, कौन कौन से हो गए एक बार याद दिला दे। लिस्ट के मेथड, अपेंड, अपेंड, इंसर्ट, 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 रिप्लेस, एक्सटेंड, एक्सटेंड, रिप्लेस और रिप्लेस, पॉप, रिमूव, नेक्स्ट और कॉपी, कॉपी। कॉपी, नेक्स्ट और कौन कौन से मेथड लिस्ट के? भैया ये वो लास्ट लेक्चर है वो मैंने नहीं ना लिया था इसलिए मुझे इसका आइडिया नहीं। अच्छा आपको आइडिया नहीं है। ओके। क्लियर, क्लियर और रिवर्स मेथड हुआ? रिवर्स नहीं हुआ। रिवर्स नहीं हुआ। अच्छा, और काउंट, नहीं हुआ कौन। काउंट नहीं हुआ। अच्छा, रिवर्स और काउंट देखते हैं। ठीक है, सिंपल रिवर्स मेथड। रिवर्स लिस्ट 17, यहाँ पर डेटा 10, 20, 30, 49, 50। रिवर्स मेथड list 17 डॉट रिवर्स। प्रिंट कर लो, प्रिंट
लिस्ट 17, आउटपुट क्या होगा इसका, रिवर्स। ठीक है, रिवर्स मेथड, सिंपल रिवर्स। और एक टॉप पे इसको डाल देते हैं, रिवर्स मेथड। नेक्स्ट शॉर्ट मेथड, जो शॉर्ट करने हैं लिस्ट को, इसके लिए शॉर्ट मेथड यूज करेंगे। शॉर्ट तो लिस्ट 17 लिस्ट 18 3 1 6 2 9 4 5 एंड 8, इसको शॉर्ट करना है। तो लिस्ट 18 डॉट शॉर्ट मेथड प्रिंट लिस्ट 18, ये हो गया शॉर्ट मेथड। सिंपल शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या किया, शॉर्ट किया। बट आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो असेंडिंग और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग इसके लिए रिवर्स ट्रू, सेम चीज इसमें रिवर्स ट्रू अगर कर दे, इसको कॉपी, सेम चीज कॉपी रिवर्स, और यहाँ 19 लिस्ट 19 प्रिंट 19। ठीक है, रिवर्स रिवर्स इक्वल टू ट्रू, ट्रू असाइन कर देंगे। रिवर्स, रिवर्स एक मेथड है ना, रिवर्स, रिवर्स मीन्स इसको रिवर्स करने का काम है। तो सेम चीज रिवर्स अगर हम ट्रू कर दें तो आउटपुट क्या आएगा, बोलो, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ठीक है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ये क्लियर हो गया। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कैसे करेंगे शॉर्ट के लिए, बस काउंट फंक्शन, इसमें आपको काउंट करना है, टोटल काउंट करो कितना है, तो लिस्ट काउंट, काउंट फंक्शन टोटल लिस्ट को काउंट कर देगा कितना, 20 20, ये है टोटल। लिस्ट list लिस्ट लिस्ट लिस्ट, सॉरी, काउंट काउंट करना है इसमें टोटल, जिसके अंदर पास करने होंगे हमें क्या, वैल्यूज। जैसे कि काउंट करना है आपको टोटल वैल्यूज मीन्स टोटल आइटम कितने हैं, 1 2 3 4, तरह से 2 1 3 1 1 2, तो काउंट करो 2, 2 कितने टाइम्स, तो टोटल कितने टाइम्स का काउंट, पास कर दो।
इसको आप प्रिंट करेंगे, ठीक है, या तो इसको प्रिंट करें या तो डायरेक्ट ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्रिंट तो में 12, 3 कितने टाइम्स है टोटल, काउंट 2 टाइम्स, 1 4 टाइम्स, ठीक है। इस तरह से काउंट। अगर कोई नंबर्स में वैल्यूज उसको पास करते हैं स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में जैसे मान लीजिए 1 2 कॉमा 1, कॉपी, कितने टाइम्स 1 और कितने टाइम्स 2, टोटल 1, प्रिंट करो 1, टोटल टाइम्स 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स, 4 टाइम्स क्या आ रहा है 1 और 2 2 टाइम्स 1 एंड 2। तो काउंट फंक्शन क्लियर। हेलो, जी भैया। ठीक है। अब ठीक है, अब मुझे हाँ, अब मुझे फाइंड करना है इसमें कोई डेटा अवेलेबल है या नहीं। जैसे मान लीजिए ये मैंने लिस्ट ले लिया, लिस्ट 21, और अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हैं कि इसमें कोई वैल्यू चेक करना है मुझे, जैसे कि मान लीजिए 7 इसमें अवेलेबल है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, 7 इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। इन कीवर्ड्स, ठीक है, क्या यूज करेंगे, इन कीवर्ड्स लिस्ट 21, इन बताता है कि वो अवेलेबल है या नहीं। 7 इन, तो 7 एक्चुअली लिस्ट में है, तो 7 क्या है, अवेलेबल नहीं है। यहाँ पास मैंने दिया 6, यस अवेलेबल है, 6 अवेलेबल, 7 अवेलेबल नहीं है इस पूरे लिस्ट में, इसलिए क्या आपका आउटपुट फॉल्स। 6 अवेलेबल है इसलिए इसने क्या दिया ट्रू। अब मैंने दिया मान लीजिए 12, 11 अवेलेबल है, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। 2 ट्रू। ट्रू, गुड। ठीक, इसी तरह से स्ट्रिंग भी देंगे। मान लीजिए स्ट्रिंग हमारे पास है लिस्ट 22, चेक करना है इसमें 3 अवेलेबल है या नहीं। 3 अवेलेबल, कैसे चेक करेंगे, स्ट्रिंग 3 इन लिस्ट 22, आउटपुट नॉट अवेलेबल, फॉल्स। 1 अवेलेबल, ट्रू। तो अवेलेबिलिटी चेक करना है अवेलेबल है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या, कौन सा यूज करेंगे, मेंबर्स इन कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कंडीशंस लगाने हैं कि इफ कंडीशंस लगाना, जैसे कि इफ अगर कंडीशन इसमें प्रेजेंट है क्या 1, तो प्रिंट करो यस अवेलेबल, प्रेजेंट नहीं है तो नॉट अवेलेबल। तो कैसे प्रोग्राम्स बनाएंगे, लिस्ट 23 इक्वल टू लिस्ट, यहाँ पास लिख देंगे कैट डॉग कार स्टूडेंट, ठीक है, एम्प्लॉय।
सिंपल। इसमें मुझे चेक करना है, कंडीशन लगाने हैं कि इफ, कंडीशन है इफ स्टूडेंट्स या इफ कार in list 23, then print this is available, it is available, it is present in the list, it is present in the list, else print it is not present, it is not present। आउटपुट क्या आएगा? It is present. it is present। अब यहाँ मैंने s लगा दी, cars, it is not present। तो ये बेसिक सा प्रोग्राम है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया कैसे लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। जी बिल्कुल सर। ठीक है, सिंपल। कोई चीज़ अवेलेबल है, इन कीवर्ड लगाएंगे, इन, और यूज करेंगे लिस्ट। इस किस लिस्ट में, कौन से लिस्ट में क्या चीज़ चेक करना है, जो चीज़ चेक करना है वो चीज़ है यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पास करेंगे। अच्छा भैया इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कीजिए ना, लाइक कार एंड डॉग दो होंगे तो प्रेजेंट करे जैसा। अच्छा, कार और डॉग दोनों चेक करने हैं। जी जैसे मान लो इसमें एक एल्स इफ लगाएंगे, कंडीशंस एलिफ के बदले में इफ में ही और एक इफ लगाई तो क्या? मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ के अंदर या और एक इफ के अंदर इफ, हाँ तो ऐसा कर सकते हैं, नेस्टेड इफ। हाँ वही। तो आप मल्टीपल आपको चेक करने हैं तो उसके लिए एल्स इफ। अभी इफ एल्स में आ रहे हैं ना, अभी एल्स इफ नहीं पढ़ा रहे, ये लिस्ट बता रहे हैं, तो लिस्ट का कॉन्सेप्ट आप समझिए। फिर इफ एल्स फॉर लूप जब चलेगा तो उसके एग्जांपल्स बताएंगे। ओके ओके। अभी लिस्ट का चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि लिस्ट में अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, तो अभी हमको फोकस ओके लिस्ट पर करना है, ना कि एल्स इफ पे, क्योंकि इसमें फिर जब चलेंगे तो है ना, थोड़ा सा रूट चेंज हो जाएगा फिर हमारा। बस आप बेसिक एक लिस्ट का मैं यूज केस बता रहा हूँ कि कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे लूप चला देंगे, तो आपको कैसे इसको फाइंड करना चीज। ओके। इन कीवर्ड बता रहा हूँ ना, इन कीवर्ड के बारे में। अगर कंडीशंस हो गए तो इन कीवर्ड कैसे बनाएंगे कंडीशंस में, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी टपल है हमारे पास बचा हुआ है, लिस्ट के बाद टपल, टपल कंप्लीट होने के बाद डिक्शनरी, डिक्शनरी के बाद फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट चीज है ना। ये दो चीजें बेसिक कंप्लीट हो जाए, टपल और डिक्शनरी। ठीक है, चले मूव करें नेक्स्ट। ये जो सेट है ये भी लिस्ट की तरह ही सारी फंक्शनैलिटीज होगी। क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, जी मैं कह रहा हूँ ये जो लिस्ट हम पढ़ रहे हैं इसके बाद सेट जो है वो भी लिस्ट की तरह सेम ही होगा। हाँ लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी अभी नहीं, सब में डिफरेंस है, ऐसा नहीं है सब कुछ सेम है, सब में डिफरेंस है। इसलिए तो लिस्ट के सारे फंक्शनैलिटी आपको बता रहे हैं, मेथड्स बता रहे हैं अलग, जो फंक्शंस अलग हैं, रिवर्स कैसे करेंगे, शॉर्ट कैसे करेंगे, सारे लिस्ट के चल रहे हैं। लिस्ट कंप्लीट होने के बाद फिर टपल्स, फिर लिस्ट और टपल्स में डिफरेंस, फिर सेट और लिस्ट में डिफरेंस, देन इसके बाद डिक्शनरी, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी में डिफरेंस। तब ये तीनों चारों चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर। क्योंकि ये तीनों चारों चीजें जो है वो हमें नमपाई में यूज करना है। नमपाई तभी हम पूरा जो कॉन्सेप्ट है नमपाई, अभी इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। तो ये ये कॉन्सेप्ट, हाँ लिस्ट,
सेट, टपल एंड डिक्शनरी, ये जी चार। बिल्कुल। अभी हाँ हाँ अभी लिस्ट पे लिस्ट कर रहे हैं ना, लिस्ट का ठीक है। हाँ समझ आ गया। हाँ, अभी लिस्ट चल रहा है। इससे पहले हमारा बेसिक डेटा टाइप चला था, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुल। अब इसके बाद हम जी लिस्ट बिल्कुल। कर, तब जाके हमारा नमपई आएगा। नमपई, जब नमपई क्लियर होगा तब पांडास में मूव करेंगे। जब पांडास आ जाएंगे तब हमको मैट प्लॉट, लिब, सी बोन्स सब समझ में आएगा। तो इसके लिए ये जी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए। सारे यूज केस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको रिवाइज करने में इजी हो, ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स ना आए। जी ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक बेसिक बेसिक लिस्ट के ऑपरेशन आपको क्लियर हो गए होंगे। चले मूव करें टपल पे। टपल, टपल में चले। Yes, please. ओके, चलो। टपल्स, टपल्स का डेफिनेशन है, टपल्स tuple is similar to list data type, list data structure. List data type, tuple or tuples are immutable. Immutable means we cannot we cannot modify, or we cannot change the elements. Okay, tuple once assigned. If we once assigned, then we cannot change the element. When चलो ठीक है, इतना ठीक है। अगर आपको मॉडिफिकेशन चाहिए, आप चाहते हैं कि आप मॉडिफाई करना डेटा, तो आपको चूज करना होगा टपल, सॉरी लिस्ट। अगर आप चाहें कि आप मॉडिफाई नहीं करना है, आपको फिक्स्ड है कैंडिडेट, तब उस टाइम पर हम यूज करेंगे टपल। जैसे एक एग्जांपल के लिए, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, रियल टाइम एग्जांपल। जैसे मान लीजिए मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरे इंस्टीट्यूट में अभी मैंने एक डेमो क्लासेस मैंने रखा कि हमारे यहाँ डेमो क्लासेस है, 7 days डेमो क्लासेस। ठीक है, कितने दिन के लिए? 7 days, 7 days डेमो क्लासेस, 7 days डेमो क्लासेस अवेलेबल है इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो
मैंने एक लिस्ट बनाया और इसमें जो भी स्टूडेंट्स आए डेमो क्लास में अटेंड करेंगे उन सबको अपेंड करते जाएंगे। तो फर्स्ट डेमो क्लास में पहले स्टार्टिंग में ज्वाइन हुआ एक बंदा, लिस्ट डॉट अपेंड, ठीक है, उसका नाम जो भी हो, ठीक है, एक्स मान लीजिए ए। नेक्स्ट ज्वाइन हुआ अपेंड बी, अपेंड बी नाम का बंदा ज्वाइन हुआ और इस तरह से कंटिन्यूसली वन एक एक करके ज्वाइन करें एट ए टाइम। उसमें ज्वाइन हुए लिस्ट डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड कितने टोटल 3 एट ए टाइम ज्वाइन हुए एक ही साथ, जिस सी कॉमा ई, सी कॉमा डी एंड ई, ये तीनों क्या हुए एक साथ ज्वाइन। इस तरह से लिस्ट सॉरी, लिस्ट में मैंने बाद में फाइनली प्रिंट किया, चेक किया, प्रिंट किया लिस्ट। तो लिस्ट में टोटल कितने लोग ज्वाइन हो गए होंगे, ए बी सी डी ई, कितने टोटल ज्वाइन हो गए? यस, बोलो। एक एक करके ऐड होते जाएंगे। टोटल कितने स्टूडेंट ऐड हो गए आप देखो, 4-5 स्टूडेंट ऐड हुए हमारे बैच में। आप इसमें चांसेस है कि कोई स्टूडेंट, किसी ने फी नहीं पे किया, किसी को डेमो क्लास पसंद नहीं आया, तो वो रिमूव हो सकता है, जा सकता है। यस, मान लीजिए जब 7 डेज कंप्लीट हो चुका है, अब फाइनली क्लास पेड क्लासेस स्टार्ट हुई। पेड क्लास में वो स्टूडेंट्स ज्वाइन होंगे जो फी पे करे हैं और जो इंटरेस्टेड हैं। तो उसमें से 3 स्टूडेंट जो हैं वो क्या है, इंटरेस्टेड है और उन्होंने क्या किया, फीस पे कर दिया है, कंप्लीटली फीस पे किया है। तो अब बताइए ये तीनों स्टूडेंट फिक्स हो गए ना, इनके चांसेस हैं जाने के? नहीं। अब बैच क्या होगा, कंटिन्यू होगा। यस, बैच कंटिन्यू। तो अब इसको हमने क्या बनाया, टपल, टपल, क्योंकि बैच कंटिन्यू हो चुका है, फीस पे हो गया, अब मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब बैच, अब इसमें ना ही कोई दूसरा बंदा ऐड होगा और ना ही इसमें से जिससे जाना है जा सकता है, बट एक चांस बता रहे हैं, उसका एनरोलमेंट हो चुका है। हमारे इंस्टीट्यूट की बात अलग है, कॉलेज की बात अलग है, सबका एक सिनारियो बता रहे हैं, एक एग्जांपल है कि एक बार जिसने क्या किया, एनरोल कर लिया, उसका मतलब डन। अब फाइनल बैच कंप्लीट, कंप्लीट हो गया बैच, बैच कंप्लीट हो गया। तो टपल में पॉसिबल है चेंजेस करना कंप्लीट होने के बाद? नो। नो पॉसिबल, ठीक है। तो सेम सिचुएशन इसी तरह से है रियल टाइम में, जब आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे, जब डेटा एनालिटिक्स क्लास चलेंगे, तो आपको एनालाइज करना होगा कि टपल कब यूज करना है, लिस्ट कब यूज करना है, ठीक है। जी बिल्कुल। हाँ, तो टपल अब आपको मालूम हो गया, जो चीज़ें फिक्स हो गई है, जो चीज़ें अब चेंज नहीं करना है, अब जिसमें अब मॉडिफिकेशन नहीं करना है, तो वो सारी चीज़ें टपल में हम ऐड करके स्टोर करके छोड़ देंगे। मान लीजिए कि ठीक है, इन फ्यूचर आपको ऐड करना ही पड़ जाए टपल में डेटा, तो तब फिर क्या करना होगा, तब उस सिचुएशन में हमें टपल से कन्वर्ट करने होंगे लिस्ट में। किसमें, लिस्ट में आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। आप जब कन्वर्ट करेंगे तो वापस से जो डेटा है, ये लिस्ट का डेटा जो टपल के हैं, वो सारे के सारे सारे डेटा जो होंगे लिस्ट में आ जाएंगे। अब लिस्ट में आने के बाद, लिस्ट में आ गया,
लिस्ट में साइन अब लिस्ट में पॉसिबल है चेंजेस, यस। अब आपने क्या किया, वापस से ऐड किया, रिमूव किया, अपडेट किया, रिप्लेस किया, जो भी किया कर दो, ठीक है। लिस्ट रिप्लेस, रिप्लेस विथ, रिप्लेस करना है मान लीजिए जो भी आपका इंडेक्स नंबर है, या फिर ए को रिप्लेस करना है तो इंडेक्स नंबर 2 को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इंडेक्स नंबर 1 को रिप्लेस कर दिया किससे, ए बी सी डी से कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, इंडेक्स नंबर 1 में यहाँ पास रिप्लेस होके क्या हो जाएगा, डी। तो एक्चुअल लिस्ट में चेंजेस होगा, यस, एक्चुअल लिस्ट में डेटा चेंज होगा। चेंज होने के बाद वापस से इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, टपल में। तो टपल नाम का जो वेरिएबल है ये लिस्ट, लिस्ट वापस कन्वर्ट होगा किसमें, टपल में। तो जो टपल नाम का जो वेरिएबल है एज इट इज वेरिएबल, सेम नेम से अगर क्रिएट किया जाए टपल, टपल एक्चुअली डेटा टाइप है, वेरिएबल नेम बता रहे हैं, सेम नेम का वेरिएबल अगर क्रिएट किया और असाइन करेंगे न्यू डेटा, मीन्स ये डेटा लिस्ट को ऐड करेंगे किसके अंदर, इसके अंदर ऐड करेंगे, तो ये ओल्ड वैल्यू को क्या करेगा, रिमूव करेगा और न्यू वैल्यू को सेट कर देगा सेम रेफरेंस में। तो यहाँ जो चीजें होंगी, सेम वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा, वो क्या होगा, न्यू टपल क्रिएट होगा, न्यू टपल, और उसी सेम मेमोरी रेफरेंस में स्टोर होगा, रेफरेंस में सेम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और इस रेफरेंस में स्टोर होगा। मतलब इसको ओल्ड वाला डेटा क्या होगा, रिप्लेस, रिप्लेस मीन्स रिमूव होगा। टपल का मतलब क्या है, इसके अंदर के डेटा एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, बट ऑल टपल्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऑल टपल को रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस का मतलब कि ये ओल्ड डेटा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। रिमूव कैसे होगा कि दो ऑब्जेक्ट है, ये ओल्ड ऑब्जेक्ट है, ओल्ड ऑब्जेक्ट, और ओल्ड ऑब्जेक्ट में से ये दोनों पॉइंट कर रहा है किसको, पहले स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा था इस ऑब्जेक्ट को, अब इसने पॉइंट करना है, स्टार्ट कर दिया इस ऑब्जेक्ट को, तो ऑटोमेटिक जो लेटेस्ट डेटा होगा वही रिफ्लेक्ट करेगा, ओल्ड डेटा जो होगा इसमें रेफरेंस जो होगा रिप्लेस हो जाएगी। तो मान लीजिए इसका रिप्लेस 1 1 था, अब इसका आएगा तो ये रिप्लेस कर देगा, इसके अंदर आसान हो जाएगा 2 2, तो ये ऑटोमेटिक गार्बेज के लिए एलिजिबल हो जाएगा, मिस ये डिलीट कर दिया जाएगा मेमोरी से। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी आगे टपल पे चल रहा है तो आपको बता, तो सिनारियो आप समझिए कैसे चीज़ें कन्वर्ट की जाएंगी, कैसे टाइप कास्टिंग कैसे होगा, ये भी आपको बता रहा है ताकि आपको टपल्स में कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चले स्टार्ट करें। तो बेसिक टाइप कास्टिंग भी देखना है, टपल्स भी देखना है। तो एक एग्जांपल देख रहा हूँ, कास्टिंग का भी बता रहा है आपको कि कोई चीज़ें कास्ट कैसे करें। आवाज आ रही है ना, हेलो। जी सर। सॉरी सर, वो मेरा नेट थोड़ा खराब हो गया था। अच्छा अच्छा, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास डेटा है जिसका स्ट्रिंग 1 2 3, तो इसका जो टाइप है, आप चलो इसमें मैं इसमें ही आते हैं, अपने एडिटर में आते हैं सीधा, एडिटर में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और str1, ये str नाम का वेरिएबल है, इसमें हमने स्टोर कर दिया 1 2 3। बताइए किस टाइप का डेटा है, टाइप ऑफ str। बोलो डेटा टाइप क्या है इसका, रिप्लाई यार, जी सर। इसका वो रिप्लाई क्या होगा। इरेलेवेंट डेटा, वो स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग करके आप इंटीजर रखे थे, हाँ, आउटपुट क्या आएगा, एरर आना चाहिए। एरर इंट आ रहा, नहीं, इंट आएगा भैया। इंट वैल्यू ना,
हाँ, str तो आपने बस वेरिएबल क्रिएट किया, किसी के कोई भी नेम हो सकता है, उसमें आपने वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर तो इंट आएगा ना। इंट आएगा, ठीक है। बट इंट को, इस डेटा को मुझे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, पॉसिबल है? इस एस को कन्वर्ट करो स्ट्रिंग में, पॉसिबल है? कि डेटा टाइप क्या आना चाहिए? नहीं सर, मेरे ख्याल में पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन एक str फंक्शन है जिसको मैंने s दिया, str फंक्शन है जिसको मैंने क्या दिया, s दिया, और मैं बोला अब बताओ डेटा टाइप क्या है। सर क्या क्या रखा है? str फंक्शन पास कर दिया s नाम को वेरिएबल, अब डेटा टाइप क्या है? इंट। इंट या स्ट्रिंग? int ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, ठीक है। देखो str फंक्शन int ऑब्जेक्ट, ओके। अब मैंने स्ट्रिंग में दिया, ठीक है, एक एग्जांपल, सॉरी 1 मिनट, फिर से लेते हैं। यहाँ से इसको रिमूव करो, टाइप ऑफ एक फंक्शन str कॉल किया s कन्वर्ट करो स्ट्रिंग में, और इंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आप इसमें str में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं ना। 1 मिनट, एक सेकंड, फिर से देखते हैं। सॉरी, s इक्वल टू 1 2 3 टाइप ऑफ s, डेटा टाइप सिंपल इंट, इंटीजर। ठीक, इंट। अब मैंने बोला इसको कन्वर्ट करो float फ्लोट s, क्या आउटपुट आएगा? फ्लोट। डेटा टाइप आपका इंट से आपका कन्वर्ट हो गया किसमें? फ्लोट में। कौन सा फंक्शन इंट से फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए? फ्लोट फंक्शन, तो इसको बोलते हैं कास्टिंग, ठीक है। अब ये बताइए इसका टाइप क्या है आपका? इसका फ्लोट है। फ्लोट है, तो फ्लोट। मैंने इसको बोला कन्वर्ट करो इंट, तो किस में आ गया आपका? इंट में। अभी बताइए ये डेटा किस टाइप में है? str स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में है, ठीक। मैंने बोला इसे कन्वर्ट करो क्या, इंट, स्ट्रिंग से इंट में। क्या आ रही है प्रॉब्लम? इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10 1.0.3। इसको बोला कि इंट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, किसमें? अगर स्ट्रिंग से है, स्ट्रिंग में है तो। क्या स्ट्रिंग में कोई डेटा अगर इंट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है? इंट से स्ट्रिंग में?
हम्म नहीं, स्ट्रिंग से इंट, इंट से स्ट्रिंग नहीं हो सकता है। गले में प्रॉब्लम। अच्छा देखिए बता रहा हूं। इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग इन जावा में अलग होता है, पाइथन में अलग। तो पाइथन का सिंटेक्स देखो कोर्स में, इसमें सब बेसिक सारी चीजें मिल जाएंगी। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी चांसेस है इसको बता। किसी भी कोई भी डेटा टाइप आप क्या इजीली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं टाइप कास्टिंग के साथ। यहाँ कॉमन है, सब सारे में कॉपी कर दे रहा हूँ। इंट फंक्शन, ये सारे फंक्शन, इंट फंक्शन कन्वर्ट अ वैल्यू टू इंटीजर। इंट इसमें आपने पास किया फ्लोट वैल्यू। इंट में स्ट्रिंग पास किया, रिजल्ट। इंट हेलो पास किया, ये क्या बोलेगा, एरर, इसमें आएगा एरर। इसमें डेसिमल वैल्यू टर्न के डेसिमल वैल्यू रिमूव कर देगा। और इस सिचुएशन में क्या होगा, स्ट्रिंग अगर आपने पास किया है इंट में तो एरर, वैल्यू एरर। लेकिन फ्लोट का क्या है, फ्लोट कन्वर्जन, फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। अगर फ्लोटिंग में स्ट्रिंग दिया, फ्लोट वैल्यू है स्ट्रिंग, इसमें स्ट्रिंग में पास किया तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, इसमें आएगा फ्लोट। स्ट्रिंग अगर पास किया, str में कन्वर्ट किया, str वैल्यू 1 2 3 इसमें पास किया तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा 1 2 3। ट्रू दिया तो ट्रू कन्वर्ट करेगा डबल कोट्स में। बुलियन ट्रू और फॉल्स कन्वर्ट करेंगे। 0 दिया तो फॉल्स, 10 दिया तो इस तरह से, 10 दिया तो ट्रू, 0 दिया तो फॉल्स। 10 या फिर कोई भी वैल्यू देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी वैल्यू देंगे तो ट्रू होगा, और 0 देंगे तो फॉल्स होगा। इसी तरह से लिस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं टपल में, टपल को कन्वर्ट किया जा सकता है लिस्ट में, सेट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें इस तरह से ये सारी चीजें पॉसिबल है एक दूसरे से कन्वर्ट करना। तो ये इसमें आते हैं टाइप कास्टिंग। तो तीन चार रूल है, रूल देख लो।
उसके बाद अब यहाँ पास हम स्टार्ट करें फ्लोट आर्क, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पास क्या है चल रहा है सीन? यस सर। हाँ, तो अब यहाँ ये क्या है, कौन सी वैल्यू है? फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू को मैंने बोला str फंक्शन कॉल करो। सॉरी, एक्चुअली स्ट्रिंग में है, ये डायरेक्ट स्ट्रिंग में ये फ्लोट वैल्यू देते हैं। फ्लोट वैल्यू को स्ट्रिंग फंक्शन दिया, इसको मैंने बोला चेंज करो, किसमें? str में। पॉसिबल है? क्या आ रहा? int object cannot be converted। या तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर प्रिंट कराना है तो प्रिंट करो इसे str फंक्शन, और यहाँ हमने दे दिया ये फ्लोट में पास कर दिए स्ट्रिंग। एक एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रिंग 20.0 आउटपुट स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया किसके अंदर? फ्लोट में। स्ट्रिंग वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो यहाँ अगर आप पास करते हैं डबल कोट्स, ये क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू से पॉसिबल है किसमें? फ्लोट में कन्वर्ट करना। स्ट्रिंग वैल्यू से पॉसिबल है इंट में कन्वर्ट करना, बट इंट टू स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है, फ्लोट टू स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है, रिवर्स। समझ में आ रहा? नहीं? देखो जी सर। यहाँ बस टाइप ऑफ लगा लेते हैं, टाइप ऑफ तो आपको मालूम है, बट फिर भी फ्लोट। अब इसको क्या करना है? फ्लोट में कन्वर्ट करना है। किसको? स्ट्रिंग। तो क्या आप टाइप आएगा? फ्लोट टाइप, एक रेंज। वैल्यू क्या है यहाँ? टाइप स्ट्रिंग। स्ट्रिंग स्ट्रिंग टू हम कहाँ जा रहे हैं? फ्लोट में। फ्लोट। स्ट्रिंग टू फ्लोट पॉसिबल है, ठीक है। एस S1 इक्वल टू डबल कोट्स 1 2 3 4, ये किस टाइप का? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप ऑफ इंट S1 आउटपुट इंट S2। सर आप एक काम कीजिए सर, s इक्वल टू 123.0 बोल के है ना, बता 123 ABC करके रखिए, तो फिर फ्लोट में कैसे कन्वर्ट होगा? जो वैल्यू होगी उसमें तो वैल्यू एरर आएगा ना। यही चीज समझा रहा हूँ। वैल्यू आप देखिए, वैल्यू आप फोकस नहीं कर रहे हैं। अब इसको इंट क्यों बता रहा है? क्योंकि इंट वैल्यू है, इस वजह जी से सर। इंट में टाइप कास्टिंग हो रही है ना। लेकिन है कि जी इसमें स्ट्रिंग में, यहाँ फ्लोट में टाइप कास्टिंग क्यों हो रही? फ्लोट में। तो यहाँ ट्रू क्या है? स्ट्रिंग है। इसको हम बूलियन में कास्ट कर सकते हैं, बूल में। जी कर सकते हैं। यस, S2 बूल में। लेकिन क्या मैं ये जो है ये बूलियन है? ना। तो फिर कैसे कास्ट होगा? जो जिस टाइप का डेटा होगा वो चीज ही कास्टिंग होगी। देखो जैसे मैंने ले लिया S3, S3 में मैंने स्टोर कर दिया, S3 में मैंने स्टोर कर दिया हेलो, और मैंने बोला टाइप ऑफ बूलियन।
बूल में कन्वर्ट करो S3, आउटपुट क्या आएगा? बूल टाइप अब ये डेटा हेलो कौन सा बोल रहा सर? नहीं, ये चीज अब नहीं समझ। अब देखो, अब यहाँ पास आउटपुट इसमें 0 और 1 का है। डेटा होगा तो आपका आएगा ट्रू फॉल्स, और वहां अब इसका आउटपुट देखो, कंट्रोल एक्स, यहाँ मैंने किया दिस प्रिंट, वैल्यू प्रिंट करता हूँ। आउटपुट क्या आना चाहिए? ट्रू। इसमें मैंने पास कर दी है कोई से भी 0 वैल्यू। अब क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स? इसमें पास कर दिए 0, क्या गया आउटपुट? फॉल्स। लेकिन 1 ट्रू। बुलियन क्या है? ट्रू और फॉल्स पे चलता है ना। डेटा है तो ट्रू, डेटा नहीं है तो फॉल्स। इसी तरह से अब मैं यहाँ जो भी आपको बोल रहा हूँ फ्लोट में देख रहा हूँ, ठीक है, फ्लोट में कास्टिंग कर रहा हूँ S4 में ये आपका जो वैल्यू है आप बोलोगे कि 34.0 फ्लोट वैल्यू है। यस, इसके अंदर फ्लोट यस वैल्यू सर। स्टोर्ड है। अब मैंने ए ऐड कर दी। अब बताइए फ्लोट वैल्यू है, कन्वर्ट करो टाइप ऑफ फ्लोट में। फ्लोट में किसको कर दो? S4 में। पॉसिबल है कन्वर्जन? वैल्यू एरर। हाँ, समझ में आया? क्योंकि कि डेटा जो है ये फ्लोट नहीं है, ये किस टाइप का डेटा है आपका? स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप। टाइप। इसी तरह से ये जो आप यहाँ पास जो भी वैल्यू है, तो वैल्यू के ऊपर डिसाइड करता है कि वैल्यू जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में है वो एक्चुअली किस टाइप का डेटा है, एक्चुअल डेटा किस टाइप का। बुलियन जो है वो ट्रू फॉल्स बताता है। अगर डेटा अवेलेबल होगा तो ट्रू, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो फॉल्स। ठीक है, इसमें डेटा अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है, इसलिए क्या आएगा? फॉल्स। अगर इसमें डेटा आपने पास कर दिया तो ये आ जाएगा ट्रू। क्लियर ना? यस सर। टाइप कास्टिंग, ठीक है। अच्छा इसी तरह से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है कोई भी डेटा है तो आपका स्ट्रिंग में आपको str, जैसे मान लीजिए str फंक्शन में आपको कन्वर्ट करना है कोई वैल्यू। इंट, सॉरी इंट नहीं, i इक्वल टू i इक्वल टू 10। चलो 10 लेते हैं। तो i पॉसिबल है इंट में str में प्रिंट होना, वैल्यू एरर, कन्वर्ट नहीं हो सकता है। डबल कोट्स में है तो डबल कोट्स में है तो एक्चुअली स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रिंग वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, तो इसलिए इसको स्ट्रिंग है तो इसमें बोलेंगे इंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट कन्वर्ट। तो रिवर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेटा जो है किस टाइप में है?
स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा है, स्ट्रिंग फॉर्म में है, और इसके अंदर जो प्रेजेंट है वैल्यू वो क्या है 1 2 3 या फिर बुलियन टाइप में ट्रू फॉल्स है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसी तरह से लिस्ट में देखेंगे, लिस्ट और टपल। ये लिस्ट में अगर कोई डेटा है, लिस्ट इक्वल टू 1 2 3 4, क्या ये टपल में कन्वर्ट हो सकता है? टपल में टाइप ऑफ टपल लिस्ट 1, इसका टाइप क्या होगा? सर टपल टपल रॉन्ग लिखा था उस पर। टपल ये डेटा किस टाइप का है? लिस्ट। तो लिस्ट में ये बस क्या बता रहा है, टपल। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई टपल है TUP इक्वल टू 10 20 30, क्या ये कन्वर्ट हो सकता है टपल लिस्ट में? लिस्ट ऑफ यस। तो लिस्ट टपल में कन्वर्ट कर सकता है, टपल लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या लिस्ट सेट में कन्वर्ट हो सकता है? यस, सेट से कन्वर्ट। तो ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। अच्छा, क्या लिस्ट टपल कंटेन कर सकता है? लिस्ट टपल कंटेन कर सकता है, यस। क्या टपल लिस्ट कंटेन कर सकता है? यस, टपल लिस्ट कंटेन कर सकता है, यस। टपल नेस्टेड टपल कंटेन कर सकता है, यस। लिस्ट नेस्टेड लिस्ट कर सकता है, यस। सेट भी कर सकता है, सेट करा है, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर टपल, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग, कुछ भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब टपल और लिस्ट में ये चीजें आपको टाइप कन्वर्जन समझ में आ गया कि हाँ टाइप कन्वर्ट हो सकते हैं। अब चलते हैं टपल्स में। टपल क्रिएट कैसे होगा? जैसे T1 इक्वल टू इसका एड्रेस, इसका ये किस टाइप का है, इसका टाइप टाइप ऑफ T1, टाइप टपल। टपल में क्या डेटा ऐड कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं डेटा। जैसे कि ये टपल है, अब इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लिस्ट में मैंने ऐड कर दिए L1 इक्वल टू दिस, ये लिस्ट है, लिस्ट में मैंने क्या ऐड कर दिए, लिस्ट L1 इक्वल टू सॉरी L1 डॉट अपेंड, अपेंड मेथड, और इसके अंदर ऐड कर दिए 10, देन इसके बाद L1 प्रिंट कर दिए, तो लिस्ट में क्या ऐड हो गया 10। क्या टपल में ऐड कर सकते हैं इस तरह से सेम? नो, नहीं, पॉसिबल नहीं है। T1 डॉट, इसके पास कोई अपेंड मेथड नहीं है कि इसके अंदर मैं 20 या 30 या कुछ भी प्रिंट कर सकूं या ऐड कर सकूं। क्यों? टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड मेथड, इसके पास ऐसा कोई भी मेथड नहीं है। किसके पास? टपल के पास। टपल के पास कोई भी मेथड नहीं, बस एक दो मेथड मेथड है, कौन कौन से हैं वो बता रहा हूँ। तो इसको आप फिलहाल के लिए समझिए, इस टपल्स के पास कोई भी मेथड नहीं है। कौन से मेथड, कौन सा मेथड नहीं है? जो लिस्ट के पास है। लिस्ट के पास क्या क्या मेथड है? अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड, रिप्लेस, रिमूव, कॉपी, क्लियर, रिवर्स, काउंट। तो इस टाइप के मेथड्स लिस्ट के पास नहीं है, लेकिन कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि काउंट मेथड टपल के पास है। तो क्या है काउंट मेथड, क्या है? यस, ये सारी चीजें हैं, कुछ मेथड्स हैं, एक दो मेथड्स हैं, ज्यादा मेथड नहीं है इसके पास, जो आपको अभी
क्लियर हो जाएगा। तो टपल्स में एक बार आपने जब क्या मैंने बताया यहाँ पास लिखा है, जब भी आपने एलिमेंट्स आपने क्रिएट किया टपल्स का, जब आप एक बार असाइन कर देंगे तो दोबारा पॉसिबल नहीं है, दोबारा पॉसिबल नहीं है चेंजेस करना। तो आते हैं टपल में। एक बार मैंने इसके अंदर t2 इक्वल टू टपल 10, 20, 30, 10, 20, 30 ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और टपल में मैंने ऐड किया, एक सेकंड। हेलो, क्लास चल रही है, थोड़ा देर कॉल करता हूँ, ठीक है। हेलो, वालेकुम सलाम, अभी क्लास में क्लास कर रहा हूँ। हम्म, हम्म। तो इसमें इंडेक्स नंबर 1 पे एलिमेंट स्टोर कितना है, टाइप टपल ऑफ इंडेक्स नंबर 2 कितना है, 30। टपल में इंडेक्स नंबर 2 पर स्टोर है 30। यस। सही भाई, आप अकेले हैं क्या? जी भैया। कहाँ चले गए? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आते जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए उनका नेटवर्क इशू है या फिर कोई और इशू? हाँ, इरशाद जॉब पे है भैया। अच्छा अच्छा, जॉब पे है। हम्म। टपल में मैंने क्या किया, ऐड किया 3, इंडेक्स नंबर 2। क्या इसके अंदर इनिशियलाइज कर सकते हो इंडेक्स नंबर 2 में 40? इंडेक्स नंबर 2 पे 40 नहीं। क्या लिखा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। सीधा सीधा ये बोल रहा है कि असाइनमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो ये आपको दूसरी चीजें क्लियर होगी, टपल में असाइनमेंट पॉसिबल नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट T3 इंडेक्स नंबर 40 पॉसिबल। तो कैसे हम इसमें असाइन करेंगे 40 में? लिस्ट में कन्वर्ट करके करना चाहिए। कन्वर्ट करके लिस्ट में। तो यहाँ मेरे पास एक T4 इक्वल टू टपल 10, 20, 30 हमारे पास अवेलेबल है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, लिस्ट ऑफ T4, कपल ऑफ फोर। हाँ T4, ये हो गया कन्वर्ट। जो भी कन्वर्ट हुआ है वो हम क्या करेंगे, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, L1 या फिर L2 ले लो, लिस्ट 2, लिस्ट 4। देन L2 में L2 में इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, इंडेक्स नंबर 2 या फिर अपेंड भी कर सकते हैं या इंडेक्स नंबर पे असाइन करते हैं। इंडेक्स नंबर 3 में मैंने असाइन कर दिया 40, इंडेक्स नंबर 3 में असाइन, इंडेक्स नंबर 2 पे असाइन। तो इंडेक्स नंबर 3 क्या बोल रहा है, लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। 3 इंडेक्स नंबर अवेलेबल नहीं है,
क्यों? क्योंकि 0 1 2 इंडेक्स नंबर तक है, तीसरा इंडेक्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए असाइन नहीं होगा। उसके लिए क्या होना चाहिए? इंडेक्स होना चाहिए ना। append हाँ, तो इंडेक्स नंबर 2 में आप असाइन कर सकते हैं, लेकिन 3 में नहीं कर सकते। तो जब इंडेक्स नंबर 3 में आपने असाइन किया तो लिस्ट में डेटा आ गया। अब लिस्ट से आपको कन्वर्ट करना होगा टपल में, या फिर लिस्ट को प्रिंट करना हो तो आप L2 प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्ट चेक करने के लिए। तो यहाँ पास 30 को रिप्लेस करके इंडेक्स नंबर 2 पर रिप्लेस कर दिया 40। अगर आप चाहते हैं कि नहीं रिप्लेस नहीं करना है, मुझे डेटा, मुझे सेट असाइन करना है, तो आप क्या यूज करेंगे? अपेंड, अपेंड 40, 30 एंड 40। ठीक है, वापस से लिस्ट, अब इसका डेटा टाइप चेक करें। अब मैंने मान लीजिए प्रिंट किया T4 में क्या वैल्यू है? 10 20 30, 10 20 30। वापस से T4 में मुझे असाइन करना है डेटा, तो टपल ऑफ L2, टपल ऑफ L2 जो होगा वो चला जाएगा किसके अंदर? लिस्ट के अंदर। तो टपल ऑफ L2 प्रिंट कर देगा 10 20 30 40। अब इसको मैंने क्या किया? असाइन कर दिया T4 में, सॉरी, अभी T4 में प्रिंट कर रहा हूँ। T4 में क्या डेटा है? 10 20 30, बट L2 जो है कन्वर्ट हो चुका है टपल में। हमें इस रेफरेंस में डेटा असाइन करना है। अभी भी T4 जो है वो ओल्ड वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। हमें क्या करना है? लेटेस्ट वैल्यू को असाइन करना है। तो ये जो टपल हमने कन्वर्ट किया L2, इसको हम कन्वर्ट कर सकते, असाइन कर सकते हैं किसके अंदर? T4 के अंदर। तो इससे क्या होगा? ओल्ड ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और लेटेस्ट ऑब्जेक्ट असाइन हो जाएगा। तो T4 इक्वल टू टपल ऑफ L2। अब प्रिंट करो T4। अब आउटपुट क्या आएगा T4 में? 10 20 30 40। ये हमारे पास क्या है? ओल्ड डेटा है, ये क्या? लेटेस्ट डेटा है। क्लियर? yes sir ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रहने देते, वो भी नहीं है आपके पॉइंट चले गए। ठीक है सर tomorrow same time हाँ हाँ, सेम टाइम 7 बजे। okay thank you ओके, बाय।